अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 10 मार्च को मनाया गया है और इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की कम संख्या को लेकर के चिंता व्यक्त की है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के बारे में। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में नामित किया गया। भारत इस प्रस्ताव को प्रायोजित करने वाले देशों में शामिल था, जिसे कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका अपना ही महत्व है। इस दिन का उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योगदान को मान्यता प्रदान करना है। यह दिन समुदाय की उन युवतियों और लड़कियों को भी सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है जो जज और नेता बनने की इच्छा रखती हैं। न्यायिक सेवाओं में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति को लेकर। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश मात्र 11.5% है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 33 में से 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। देश में महिला अधिवक्ताओं की स्थिति भी बेहतर नहीं है। रजिस्टर्ड 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएं हैं। अब बात करते हैं कि आखिर महिला प्रतिनिधियों के कम होने का क्या कारण है। समाज की पितृसत्तात्मक सोच इसका सबसे पहला कारण बनता है। यह समय की मांग और आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने वालों के नामों की अनुशंसा और अनुमोदन में पितृसत्तात्मक मानसिकता से बचा जाए और पदोन्नति के लिए योग्य महिला अधिवक्ताओं तथा जिला न्यायाधीशों पर विचार के साथ महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा कारण बनता है अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली की वजह से। भर्ती के लिए एंट्रेंस एग्जाम पद्धति के माध्यम से ज्यादा महिलाएं निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं। हालांकि उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है जो ज्यादा से ज्यादा अपारदर्शी बनी हुई है और इसलिए इसके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की अधिक संभावना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के लिए 192 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इनमें से 37 यानी केवल 19% महिलाएं थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक अनुशंसित 37 में से केवल 17 महिलाओं को ही नियुक्त किया गया है। इसके बाद तीसरा कारण यह भी है कि महिला आरक्षण का अभाव है। कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिए एक आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में यह अवसर मौजूद नहीं है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण से लाभ हुआ है, क्योंकि अब उनके पास 40 से 50% महिला न्यायिक अधिकारी हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं तक में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि पारिवारिक उत्तरदायित्व, लिटिगेशन के क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त संख्या का अभाव, न्यायिक अवसंरचना भी इसका एक कारण बनता है। अब बात आती है कि उच्च महिला प्रतिनिधित्व का क्या महत्व होगा। सबसे पहली बात यह आती है कि महिलाओं के साथ जितने भी अपराध होते हैं, उनमें से कई सारी महिलाएं अदालत तक न्याय लेने के लिए नहीं पहुंच पाती हैं। वह यह समाज के प्रभाव के कारण हो, चाहे जिस भी वजह से। लेकिन अगर महिला न्यायाधीश वहां पर उपस्थित होंगी तो शायद इन महिलाओं को यह प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने साथ हुए अन्याय को वहां तक पहुंचा सके और वहां से न्याय ले सकें। ऐसा नहीं है कि यह बात सभी मामलों में लागू होती है, लेकिन हाँ, न्यायाधीश का महिला होना महिलाओं को अधिक साहस प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ट्रांसजेंडर महिलाओं के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश के रूप में अगर ट्रांसजेंडर महिलाएं हों, तो इससे ट्रांसजेंडर महिलाएं जो पीड़ित हैं, उनका भरोसा इस पर बढ़ेगा। इसके बाद अलग अलग दृष्टिकोण का समावेशन होगा, न्यायिक तर्क संगतता में भी वृद्धि होगी।